अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो है वो नेक्स्ट पार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये था जी एयरपोर्ट का मंज़र। मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट में ये वीडियो को बनाया है। तो ये हम लोग जो है लॉबी में बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे। हम लोगों को ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ा, बस हम लोगों ने थोड़ा सा सांस ही लिया था। तो ये आप देख रहे हैं, ये मैकडॉनल्ड था जिसको इन्होंने बाइकआउट किया हुआ है, जैसे कि आप लोगों को पता है अभी जो सब चल रहा है। और ये हूँ जी मैं एहराम में, वाइट एहराम में अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो मैंने कभी वाइट पहना नहीं, इतना मतलब प्योर वाइट नहीं पहना फुल, लेकिन मुझसे कहा गया था कि भाई आपने एहराम वाइट ही बनाना है। तो फिर मैंने वाइट एहराम बनाया और फिर बस जल्दी जल्दी में हम लोग निकले। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं सारा सामान है, क्योंकि हमारे साथ थोड़ा सा ये मसला हो गया था कि हम लोग आधे गुम गए थे आधे मिल गए। यानी कि अब्बू जो है ना वो तैयार होकर वहाँ जाके खड़े हो गए थे और मैं और अम्मी जब उनको ढूंढ रहे थे, तो कुछ ऐसा सिस्टम हो गया था। फिर यहाँ पर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है वो निकल गए थे अपने मतलब जहाज़ की तरफ जा रहे थे हम लोग। और खुशी जो थी उस वक्त, मतलब कोई कुछ भी उस वक्त याद नहीं आ रहा था, कुछ भी ज़हन में नहीं आ रहा था, बस खुशी थी। और यहाँ पर जो है वो फ्लैट का मंज़र अंदर से देख सकते हैं आप लोग। जहाज़ में जो चलता है, एयर होस्टेस जो है वो हमें गाइड करी थी। और फिर जो है यहाँ पर हमारा जहाज़ जो है रवानगी से चल पड़ा था। मेरा तो आई थिंक तीसरा सफ़र है ये, तो मुझे इतना डर नहीं लगा, लेकिन अम्मी अब्बू थोड़े डरे हुए थे। अब्बू तो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, मतलब कि वो मुझे विंडो भी ओपन नहीं करने दे रहे थे। तो मैंने थोड़े थोड़े मंजर जो थे वो कैप्चर किए थे। आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। और जी मैं तो शदीद किस्म की थक गई थी, ऊपर से वो मुझे विंडो भी नहीं खोलने दे रहे थे। तो मैं तो यहाँ पर ना मतलब इतना शदीद थक गई थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और जी फिर यहाँ पर आ गया था खाना हमारा। तो हम लोगों ने टेबल खोल रहे थे, लेकिन यार ये ना फ़्लाइट जो है, वैसे तो ये नहीं है फ़्लाइट, अभी मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी एयर सेयालिस फ़्लाइट का था नाम। लेकिन इसकी सीट्स जो थी ना वो बहुत छोटी थी, मतलब हम लोग कंफर्टेबल नहीं बैठे हुए थे। तो यहाँ पर बल्कि मेरे जो अबू थे उनका खाना गिर गया था लेकिन एयर होस्टेस बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे जो अबू को दूसरा खाना दे दिया था। तो ये था जी इनका खाना। ये आप देख सकते हैं, ये चावल और मटर चावल थे, पुलाव था और जो है कीमा था और मलाई बोटी टाइप कुछ था ना। तो ये खाना हमारा हो चुका था। मुझे मीठा बहुत पसंद आया और मैंने तीनों के हिस्से का मीठा खा लिया क्योंकि अम्मी भी मीठा नहीं खाती, अब्बू भी इतना मीठा नहीं खाते, तो मैंने तीनों का मीठा खा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा वाइट सूट था तो उसका और ज़्यादा ख्याल रखना पड़ा मुझे। मिकात का जो है वो था, तो वहाँ पर फिर उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी, तो फिर हमने वहाँ से पढ़ना शुरू कर दिया था। और फिर हम लोग जी फाइनली जिद्दा एयरपोर्ट पर पहुँच गए थे। यहाँ पर थी जी सीढ़ियाँ, और सीढ़ियों से उतरना बहुत मुश्किल था अम्मी के लिए, क्योंकि उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उनके लिए उतरना बहुत मुश्किल था। वैसे तो बहुत अच्छी सहूलत है यहाँ पर, लेकिन ये है कि खैर उस वक्त हम लोगों को नहीं इतना पता चला। तो फिर बसेस आ गई थी, तो आप हमारे साथ देखिए, हमारे साथ क्या मजाक किया इन लोगों ने। यहाँ पर हमें बसेस पे बिठाया इन्होंने, और बसेस पे बिठाने के बाद जब हम सब चढ़ गए, मतलब ये मेरे ख्याल में तीसरी या चौथी बस में हम लोग बैठे थे, और ये सामने जो बस खड़ी है ना, यहाँ से हम लोग बैठे थे, और यहीं से इन्होंने क्रॉस करके इस तरफ उतार दिया। तो मुझे हंसी बहुत आई, बनी कि इतना तो हम पैदल चल के चले जाते, क्या मिला वजह भी इन्होंने इतनी जहमत की। खैर चले, झूले देने थे इन्होंने दे दिए। खैर और फिर हम लोग आ गए अंदर जिद्दा एयरपोर्ट पर। तो ये देखें आप यहाँ के मनाज़र, हर जगह पे लाइन जो है वो लगी हुई थी। और यहाँ पर जो पहले जेंट्स होते थे, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर लेडीज़ जो है वो लेडीज़ यहाँ पर बिठाई हुई थी। तो वो उनकी एक तो उर्दू सुन के मुझे बड़ी हंसी आती है। खैर बहुत अच्छी बात है, उन्होंने सीख लिया है। और ये दूसरी कंट्रीज़ के लोग थे जिनके सेम सेम ड्रेस होते हैं, सेम सेम शक्लें होती हैं ये वो वाले लोग थे। और फिर यहाँ से हमने अपना सामान लिया बाहर से ढूंढ ढांड के, और फिर हम लोग आके बैठ गए जी बस में। यहाँ पर भी थोड़ा सा हमारे साथ एक हुआ था वाक़या, वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी आपके साथ। तो यहाँ पर फिर हम लोग जब वेट कर रहे थे यहाँ पर बस में, अब बस भी काफ़ी लेट चली थी, और हम करीबन चलते चलते 10:30 बजे रात को पहुँचे थे। और ये यंग ड्राइवर था, ये भी पाकिस्तानी ड्राइवर था। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा जो है वो लेडीज़ ने उल्टियाँ वगैरह कर दी थी तो बस में ना। तो बस थोड़ी सी, इतनी प्यारी बस थी यार, और बस का सत्यानाश कर दिया था, मुझे भी बड़ा दुख हुआ था। तो ये मैं बिल्कुल फ्रंट सीट पे बैठी थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है बस में ना ऐसे फ्रंट सीट पे बैठने का।
तो फिर यहाँ पर जो है हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी मैं रास्ते की वीडियोस बनाती गई और मेरे हस्बैंड का बार बार कॉल आ रहा था, पूछ रहे थे कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे, क्योंकि वो तो बेचारे ना असर मगरिब के टाइम से ही ना वहाँ से होकर आ गए थे मस्जिद आयशा से, क्योंकि वो एक दिन पहले पहुँच गए थे तो उन्होंने एक उम्रा तो पहले ही कर लिया था। फिर फाइनली अल्लाह अल्लाह करके हम लोग पहुँच गए और फिर हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग इतने लंबे सफ़र के बाद पहुँचे थे। घर जाके हमने घंटा डेढ़ रेस्ट किया, उसके बाद फिर जो है हम लोग निकल पड़े अल्हम्दुलिल्लाह अपने सफ़र पर उम्रे की ज़ियारत के उम्रा करने के लिए उम्रा करने के लिए पहुँच गए। और जब हम लोग यहाँ पहुँचे ना तो मतलब यहाँ पर जो खुशबुएँ थी ना, मैंने 5 साल बहुत मिस किए हैं। ये खुशबुएँ मुझे नहीं भूलती हैं, मुझे आज भी नहीं भूलती हैं। यहाँ पर जो खूबसूरत मनाज़र के साथ साथ जो दिल को सुकून मिलता है ना, वो आप लोग नहीं जान सकते हो। अल्लाह ताला आप सबको अपने घर पर लेकर जाए और जो खुशी मुझे नसीब हुई है अल्लाह ताला आप सबको भी नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बस यहाँ पर हम लोग जो हैं वो चल पड़े थे। हम लोग जा रहे हैं जी खाना काबा का दीदार करने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल नज़रें नीची हैं। रास्ते में बहुत सारी ऐसी जगह आई थी जहाँ पर मैंने जो है नज़र नहीं उठाई, लेकिन मतलब था कि मैं कैसे थोड़ा सा ऊपर कर लूँ। तो यहाँ पर तवाफ़ करने के बाद हम लोग जो है वो सही की तरफ जा रहे थे। तो आप ये रास्ता देख सकते हैं कि थोड़ा ऊंचाई की तरफ बनाया हुआ था, तो ऐसे वाले पत्थर लगाए हुए हैं। तो ये हम लोग जो है वो क्या कहते हैं सफ़ा मरवा की तरफ जा रहे थे। अभी ये यहाँ से जो फिर सफ़ा मरवा करने के बाद फिर हम लोग जो है यहाँ से बाहर निकल रहे थे। 13 नंबर गेट था हमारा जहाँ से हम लोगों को निकलना था। तो मैंने उम्रे की वीडियो इसलिए नहीं डाली क्योंकि मुझे पता है फिर बहुत सारे लोग जो है वो मतलब ये आप अपने उम्रे पर ध्यान दें, ये वो फ़लाँ ढिमकान, तो इसलिए मैंने उम्रे की वीडियोज़ नहीं बनाई और ना ही मैंने डाली हैं। तो क्योंकि उम्रे की तरफ ध्यान था पूरा, लेकिन ज़ाहिर है घर वालों को भी वीडियोस भेजनी होती है, क्योंकि उनको वो कहते हैं कि हम लोग खुश नसीब तो नहीं है, लेकिन हमें ये है कि जिस तरह से आप सब लोग उम्रा कर रहे हैं तो हमें भी अपने साथ शामिल कर ले। तो इसलिए फिर मैंने घर पर जो है वो कॉल मिला ली थी और हम लोग वहाँ पर सब साथ में थे। तो यहाँ से फिर वापसी में भी हम लोगों को इसी तरह निकलना पड़ा था लोगों के साथ ही। और आप लोग रश देख सकते हैं कि रश कितना ज़्यादा है यहाँ पर। आहिस्ता आहिस्ता जो है हम लोग यहाँ से बाहर निकले थे, लेकिन हम लोग अभी घर नहीं जा रहे थे क्योंकि टाइम तो बस 2 घंटे का टाइम रह गया था अज़ान होने में। फिर हमने सोचा चले अब हम लोग आ ही गए हैं, मतलब वापस जाके आना मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत लंबे सफ़र के बाद हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे। तो हमें ये था कि अगर घर गए तो आपको पता है कि इंसान है ना, तो थकावट इतनी थी कि बस सो जाते। तो बेहतर यही था कि फिर हम लोग जो है ना तहज्जुद और क्या कहते हैं नमाज़ पढ़ कर ही गए थे। यहाँ पर सफ़ा मरवा जो था वो मैंने आपको दिखा दिया, जो उसकी ऊपर के बिल्कुल टॉप का जो थोड़ा सा हिस्सा। चलें जी, बाकी फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दी। तब तक के लिए इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।